हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस ड्रामे का एपिसोड नंबर 5 एक्सप्लेनेशन होगा। एपिसोड स्टार्ट करो इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है पैट और पसिका बातें कर रहे होते हैं। और क्या हुआ था ना, पैट को तो अब टी ने बोल दिया था इस आइलैंड को छोड़कर चले जाओ, लेकिन अब वो जा नहीं सकता था, इसीलिए वो पसिका से के बारे में बात कर रहा था। पसिका बोलते है तुम फिक्र मत करो, मैं जी को हैंडल कर लूंगी। दोनों अच्छे दोस्त थे और बातें कर रहे थे और पुरानी कुछ बातें को ऐसे लेकर पैट उसे छेड़ रहा था और पसिका हंस रही थी और बोल रही थी कि मैं तो तुमसे हमेशा प्यार करती रहूंगी। लेकिन यही चीजें जू सुन लेती है और उसके बाद जू को देखने के बाद पैट जाता है उसके पास और वो बोलता है कि क्या हुआ है, लेकिन वो उससे बोलते है कि मुझे लगा नहीं था तुम मुझे इतनी इजीली बेवकूफ बना पाते। और उसके बाद वो वहां से जाने लगती है और पैट बोलता है कि मुझे बताओ क्या हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं बता रही थी और वो दोनों वहीं पर स्लीप खा गए थे। और पैट और जू का एक्सीडेंटल किस हो गया था, जिस चक्कर में जू को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलती कि मैंने तुम जैसे घटिया इंसान अपने लाइफ में नहीं देखा, तुम बहुत ज्यादा खराब हो, बोल के वहां से चली जाती है। पैट को तो समझ में नहीं आ रहा था, अरे यार इसे क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या कर दिया, सोच के वो परेशान हो रहा होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो टी था वो जैसे वापस आता है तो वो दिखता है पैट तो अभी भी वहीं पर है और सीधा उसके पास आके बोलता है कि तुम अभी भी क्यों नहीं गए यहाँ से। तो वो बोलता है कि मुझे पसिका ने रुकने के लिए बोला हुआ था। तो वो बोलता है कि तुम मेरे ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा तुम्हें। और उसके बाद वो बोलता है तुम यहाँ से चले जाओ। पसिका आती है और बोलती है कि तुम होते कौन है इसे यहाँ से फायर करने वाले, मैं अलाउ नहीं करूंगी। तभी टी बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। पसिका बोलती है ठीक है, अगर तुम पैट को यहाँ से ऐसे भगा दोगे, यहाँ से फायर कर दोगे तो मैं भी छोड़ दूंगी, लेकिन अब पापा के विल के हिसाब से तो ये तो हो नहीं सकता। 2 साल तक पसिका और टी को साथ में मिलकर काम करना है, जिस बात की वजह से टी कुछ बोल नहीं पाता। और वो बोलता है कि तुम अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए इस हद तक जा सकते हो। तभी पसिका बोलती है कि हाँ मैं इस हद तक जा सकती हूँ, अब तुम तो मुझ पे भरोसा करते नहीं हो, अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा है ही नहीं तो हमारा मिलने का भी कोई मतलब नहीं, ना एक बात करने का मतलब है, तो इट्स बेटर कि हमारा रास्ता ही अलग हो, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद वो पैट को लेके वहां से चली जाती है। थी तो काफी बड़ी जन हो रहा होता है। तभी वहां पर जू आती है और जू भी सेम चीज बोलते हैं कि पैट और पसिका एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, मैंने खुद ही सुना हुआ है। और ये सुनने के बाद टी का दिल और भी ज्यादा टुकड़ों में टूट जाता है। अब सिचुएशन ऐसा आता है कि टी ना तो पसिका के पास जा पाता, उसके लिए वो बहुत ज्यादा ओरिड भी है और मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन गया था। पसिका तो जैसे तैसे अपनी फीलिंग को ऐसे छुपा पा रही थी, लेकिन टी से ये सब हो नहीं रहा था, बार बार उसे गुस्सा आ रहा होता है। हमें दिखाया जाता है अगले सीन में जो टी था वो टेम्पल पे जाके आ चुका था, बाहर था। पसिका अंदर जाती है तो वहां पर मॉन्क के थ्रू पता चलता है कि टी भी यहाँ पर आया हुआ था। सो पसिका टी ऐसे बाहर मिलते हैं और उसके बाद पसिका उसे देखने के बाद उसे इग्नोर करते वहां से चली जाती है। गाड़ी में बैठने के बाद जो टी है वो भी उसकी गाड़ी में आ जाता है और वो बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे ये सब अच्छा लग नहीं रहा कि हम दोनों अनजान बने हुए हैं। पसिका बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम ऐसे जा सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही, तुमसे बात ना करके ऐसा बोल रही थी। टी बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं जा रहा। पसिका बोलती है कि आर यू श्योर तुम नहीं जा रहे हो। तभी वो बोलते हैं हाँ। तभी पसिका गाड़ी को बहुत फुल स्पीड में चलाने लग जाती है टी को डराने के लिए, लेकिन बाद में पसिका को रियलाइज होता है कि ब्रेक फेल है, यानी कि फिर से एक बार पसिका की जान के पीछे लोग पड़ गए थे। वो ब्रेक लगाने ट्राई कर रही थी लेकिन बिल्कुल भी हो नहीं रहा था। और टी उसे बोला था कि प्लीज ट्राई करो ब्रेक लगाने का, शायद लग जाए, लेकिन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। बाद में पता चलता है ये सब सुराखा जो कजन था सागना का ये काम था। और थोड़ा आगे जाने के बाद दिखाया जाता है पसिका एक वॉल में गाड़ी को ठोक देती है, लेकिन लकीली वहां पर बहुत सारे बॉक्सेस थे ऐसे खाली वाले बॉक्स, जिसकी वजह से उनको ज्यादा चोट लग नहीं पाती। गाड़ी को रोकने के बाद बहुत ओरिश था। सबसे पहले वो पसिका को पूछता है तुम ठीक हो ना। उसकी आंखों में उसके बातों में पसिका के लिए फिक्र और प्यार दोनों बहुत ज्यादा दिख रहा होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है ये लोग गाड़ी को चेक करते हैं। गाड़ी का क्या था ना, वो पेट्रोल वाला पाइप फट गया था और उसको टी सही करता है और उसके बाद बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अचानक तुम्हारा गाड़ी इतना खराब हो गया, जब तुम आई थी तो ठीक था ना। पसिका बोलती है हाँ सब कुछ ठीक था। तो इन दोनों को ये डर लगता है कि शायद फिर से किसी ने पसिका की जान लेने की ट्राई किया। टी को बहुत डर लगता है। वो पसिका को गले लगा के बोलता है कि आज के बाद मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा 24/7। पसिका बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। टी बोलता है मैं इसको पॉसिबल करूंगा। सो हम चलते हैं सीधा शाम वाले सीन पे, जहाँ पर देखो अभी पैट यहाँ पर तो रहता नहीं था और टी आता है बैग लेके। और उसके बाद पसिका बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। टी बोलता है कि मैंने बोला था ना मैं यहाँ पर 24/7 तुम्हारा ख्याल रखूंगा ताकि तुम्हारी जान को खतरा ना हो। और उसके बाद वो बोलता है मैं यहीं पर रहने वाला हूँ जब तक सब कुछ सॉर्ट आउट ना हो।
ये सुनने के बाद पशिका बोलती है कि तुम्हारी मॉम देखेंगी ना तो बहुत बड़ा सीन क्रिएट करेगी, अभी रहने दो ना। तभी टी बोलता है कि मेरी मॉम दूसरे होटल पे सोई हुई है और मैंने बोला हुआ है कि मैं रिसोर्ट पे जा रहा हूँ तो वो मुझे नहीं पकड़ेंगे, फिक्र मत करो, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद पशिका बोलती है ठीक है, और वो वॉशरूम में नहाने के लिए गई थी। नहा के बाहर आने के बाद पशिका बहुत बुरी तरह से गिर जाती है और चिल्लाती है। टी भागते जाता है उसके रूम में, वो देखता है पशिका जमीन पे पड़ी हुई है लेकिन उसके बॉडी में कपड़े नहीं थे, तो वो बहुत ऑकवर्ड सी सिचुएशन बन जाता है। पशिका बोलती है कि भागो यहाँ से, और टी सॉरी 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 बोल के वो रूम को बंद करता है। पशिका अंदर इतना एम्बैरेस फील कर रही थी, टी बाहर स्माइल कर रहा था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अचानक से लाइट कट हो गया। लाइट कट होने की वजह से पशिका उसके लिए एक टॉर्च लेके आती है और पशिका को टी बोल रहा था कि अचानक से इतना बड़ा रिसोर्ट और लाइट कैसे कट हो सकता है, मुझे लगता है कुछ बात है, प्लीज तुम अंदर छुपो। और तभी यहाँ पर होता क्या है ना, पैट आता है वापस, क्योंकि लाइट कट हो गया था तो उसे भी पशिका के लिए डर लग रहा था कि कहीं उसके साथ कुछ उल्टा सीधा ना हो, तो वो बाहर से दरवाजा नॉक कर रहा था। और टी को और ज्यादा डर लगता है कि कहीं पशिका के पीछे कोई आया ना हो, और उसे कसम देता है कि चाहे कुछ भी हो बाहर मत निकलना। और उसके बाद वो पशिका अंदर रूम में जाती है, टी जाता है दरवाजा खोलने और दोनों में बहुत अच्छी वाली फाइट होती है। लेकिन लाइट आने के बाद पता चलता है ये तो पैट है, और टी बहुत गुस्से में पशिका से नहीं पैर से बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी अब पैर के पास क्या आंसर होता, वो बोलता है कि तुम भूल गए क्या पशिका में क्या है, तो एक हस्बैंड अपने वाइफ के पास नहीं आएगा तो किसके पास आएगा, ऐसा वो बोल देता है। भाई कट बंदे ने गलत टाइम पे ये बात बोल दी, टी को बहुत बुरा लगता है। और जो पैर था वो बोलता है कि अगर आपका हो गया तो आप यहाँ से जा सकते हैं क्या, प्लीज हमें परेशान मत कीजिए, ऐसा वो बोल के वहां से चला जाता है। और उसके बाद पशिका को टी ऐसे बहुत सैड वाले टोन में बोलता है कि मुझे ना समझ जाना चाहिए था, गलत तो मैं ही था, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा ओढ़ी था, मैं एक बार बार बोल जाता हूँ कि तुम्हारा पति है जो तुम्हारे ख्याल रखने के लिए इनफ है, मैं अपने आप को हमेशा हर्ट करता हूँ, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वो वहां से बैग उठा के जाने वाला था, लेकिन वो देखता है उसकी मॉम तो पशिका के घर की तरफ ही आ रही थी, इसीलिए वो वापस भागते हुए आता है। टी बोलता है मेरी मॉम आ रही है, प्लीज मुझे छुपाओ, अगर यहाँ पर देख लिया उन्होंने तो बहुत प्रॉब्लम होगी। और उसके बाद जो पैर था वो टी को लेके ऊपर जाता है। हमें दिखाया जाता है टी की मॉम यहाँ पर पशिका को सीधा पूछती है कि मेरा बेटा कहाँ पर है। पशिका बोलती है कि मुझे क्या पता आपका बेटा कहाँ पर है। और जो जीव थी वो भी आई हुई थी, वो सिचुएशन को संभालने के लिए बोलती कि एक काम करती हूँ मैं देखती हूँ। और उसके बाद ऊपर वाले फ्लोर पे जाती है जहाँ पर ऑब्वियसली टी तो था, लेकिन जो जीव थी वो पैट को पकड़ के बोलते कि चलो मेरे साथ। वो बोलता है ऐसा क्यों, तभी जीव बोलते है कि अगर तुम पशिका को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, पशिका को अब बचाना चाहते हो ना तो चुपचाप चलो। और उसके बाद उसे नीचे ले आके बोलती है कि ये देखो यहाँ पर तो यही है, टी तो नहीं, मुझे लगता है टी कहीं और होगा। ये सुनने के बाद पशिका को देखते हुए टी की मॉम काफी खुश थी और वो बोले थी कि ये देखो तुम्हारी हैसियत, तुम तो एक रिपेयर मैन के साथ भी सोने के लिए रेडी हो, बोल के वो वहां से चली जाती है। हमें दिखाया जाता है उसके बाद टी आता है नीचे और जो ऐसा इस तरह करके गई थी कि डोंट वरी सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसके बाद टी वहां से चला जाता है और हमें दिखाया जाता है टी अपनी बहू के पास आके ये बोल देता है कि मैं तो ऐसे सो रहा था, अब मेरे पीछे क्यों आई थी, मैं तो वही था, बोल के वो सिचुएशन को संभाल लेता है। अब टी की मॉम का ऐसा था कि अब उन्होंने पशिका के साथ नहीं देखा टी को, तो वो तो खुश थी। हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जो टी था वो शेख के साथ बात कर रहा था इसी केस के बारे में, जो पैसों की हेराफेरी चल रही है, पशिका के ऊपर बार बार जानलेवा ऐसे वार हो रही थी। तो जो शेख था उसे कुछ खास मिल नहीं पाया था और उनका प्लान ऐसा था कि अगर असली कल्प्रिट पकड़ा जाएगा ना तभी पशिका को बताया जाएगा, अभी पशिका को इन्वॉल्व नहीं करना। और पशिका इस बात को सुन लेती है और उसके बाद शेख को पूछती है कि ऐसा क्या है मुझे बताओ, मैंने सुनाई थी कुछ बोल रहा था और ऐसा बोल रहा था कि मुझे नहीं बताना। तभी शेख पहले तो नहीं बताता लेकिन बाद में वो बता देता कि ये सब चल रहा है। ये सुनने के बाद पशिका बोलती है कि मैं समझ सकती हूँ कि शायद मुझे इस सब में इन्वॉल्व करना नहीं चाहता है क्योंकि सबसे ज्यादा नफरत तो मुझसे वही करता है और मुझे लगता है मेरे जान के पीछे तो वही पड़ा हुआ है, ऐसा वो बोल देती है। तभी जो शेख था वो बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, वो बुरा नहीं है, बस वो ना अपनी मॉम के साथ रहा है तो उसने अपने पापा को बस गलत समझा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बना, उसके पापा से वो बहुत प्यार करता है, ऐसा वो बोला था। और उसके बाद पशिका को ना चक्कर आने लगता है, वो उसे पकड़ता है शेख और बोलता है कि तुम ठीक हो ना। तभी टी ये सब देख लेता है, उसका तो दिमाग फिर से राउंड एंड राउंड घूमने लगता है क्योंकि टी के हिसाब से पशिका सबके साथ अच्छी है, सबके साथ क्लोज है, बस मेरे साथ क्यों नहीं, मुझे ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और उसके बाद जो टी था वो सीधा जाता है पशिका के घर पे। दिमाग बहुत ज्यादा घुमा हुआ था इसीलिए वो इस बार फिर से पशिका के साथ बहुत गंदी तरह से पेश आता है। पशिका उसे एक तमाचा मारती है, टी को और भी गुस्सा आता है, वो उसे फोर्सफुली किस करता है, लेकिन इस टाइम पे जो पशिका की असिस्टेंट थी ये सब देख लेती है और वो डरते हुए वहां से भाग जाती
है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है पशिका बहुत ज्यादा गुस्से में थी, वो वहां से चली गई टी को कुछ बोलते हुए। और हमें ये दिखाया जाता है कि अभी शॉट में ये बात बहुत आग की तरफ फैल जाती है। टी ट्राई कर रहा था पशिका से दूर रहे, पशिका को परेशान ना करे, पशिका के आसपास में ना आए। और जो हमें दिखाया जाता है पशिका थी वो कहीं पे जा रही थी, तभी उसे कोई उठा लेता है बेहोश करके। और जो पैर था उससे मैसेज आया था कि टी ने बुलाया हुआ है, लेकिन जब टी के पास गया तो ऑब्वियसली उसने बुलाया नहीं था और पशिका गायब हो गई। इसके बारे में पैर को पता चल गया तो वो टी को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है, बोलता है कि तुमने किया ना ऐसा पशिका से बदला लेने के लिए, कहाँ पर है पशिका मुझे बताओ। टी बोलता है कि तुम क्या बोल रही हो। तभी वो उसे मैसेज दिखाता है जहाँ पर साफ साफ था कि उसे टी ने बुलाया हुआ था। टी को याद आता है उसका फोन कहीं पे गायब हो गया था 10-15 मिनट के लिए, और वापस ओसुडा की कजिन लेके आई हुई थी, तो वो काफी परेशान हो जाता है। और जो पैर था वो बोलता है कि अगर पशिका को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और उसके बाद टी बोलता है चलो सीसीटीवी कैमरा देखते हैं। सीसीटीवी कैमरा देखने के बाद पता चलता है पशिका को कोई उठा के ले गया। अब यहाँ पर सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। और इसके बाद ये लोग एक ग्रुप में ऐसे होता है ना, सिंगल बढ़ जाते हैं ताकि पशिका को ढूंढ पाए। और हीरो टी है तो ऑब्वियसली पशिका टी को मिलनी थी फ्रीजर रूम से। ये लोग पशिका को निकाल लेते हैं और टी पशिका को ले जाता है उसके घर पे। और उसके बाद वो थोड़ा बेटर फील कर रही थी और पशिका को पूछता है टी तुम ठीक हो ना। पशिका बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। और इसके बाद पशिका बोलते कि आर यू श्योर ये तुम नहीं हो ना जो मुझे इस बार हर्ट कर रहे थे, तुम फ्रीजर में बंद करने वाली तुम नहीं हो ना। टी बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें हर्ट करूंगा। पशिका बोलती कि क्योंकि तुम्हारी मॉम और तुम मुझसे नफरत करते हो ना इसीलिए। तभी टी बोलता है कि पशिका मेरी बात सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए सिचुएशन, लेकिन मैं कभी भी तुम्हें हार्म नहीं करना चाहूंगा, कभी भी मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा, ऐसा वो बोलता है। और जो पशिका थी वो कुछ बोले उससे पहले टी बोलता है कि क्योंकि मैं तुमसे ऐसा बोल के वो बोलने वाला था बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तभी वहाँ पर पैट और उसके असिस्टेंट आ गए थे, मतलब पशिका के असिस्टेंट, तो टी उठ जाता है। और उसके बाद पैट इतना ओरिड था पशिका के लिए कि वो बहुत ज्यादा बुरा तो लग रहा था। वो बोलता है कि अभी तुम आ गए हो तो प्लीज इसका अच्छे से ध्यान रखना, ऐसा बोल के वहां से चला जाता है। हमें दिखाया जाता है सुबह जब पशिका उठती है तो वो पैट के पास जाती है और बोलती है कि मुझे लगता है हम लोग टी को गलत समझ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है वो मुझे हार्म करना नहीं चाहेगा। तभी पैट को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो बोलता है कि देखो वो बस अच्छा बनने का ड्रामा कर रहा है ताकि वो तुम्हारे सामने अच्छा भी बने और तुम्हें नुकसान भी पहुंचाए। ट्रस्ट में टी ऐसे ट्रस्ट करने लायक बंदा नहीं है, ऐसा वो बोल रहा था। हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जो टी था वो पशिका के पास जाता है। टी अब समझ चुका था पशिका उसे बहुत गलत समझ रही है और अब फ्रीजर में लॉक करने वाला भी वही है, ऐसा उसे लग रहा है। तो टी बोलता है कि तुम्हें क्या सच में लगता है मैं तुम्हें हार्म कर सकता हूँ। तभी पशिका बोलती है कि क्यों नहीं, क्योंकि तुम और तुम्हारी मॉम तो मुझसे नफरत करती हो ना, तो मुझे यहाँ से हटाने के लिए तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। तभी टी बोलता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, ट्रस्ट में, लेकिन पशिका उस पर भरोसा नहीं करेगी। और टी बोलता है कि अगर तुम्हें इसी बात से खुशी मिलेगा कि मैं जेल चला जाऊंगा तो मैं हम किया है, ऐसा बोल के तो ठीक है। बोल के वो अपने बेस्ट फ्रेंड यानी कि शेख को कॉल करके बुलाता है कि बहुत जरूरी काम है, तुम जल्दी से आओ, मैं कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ। और उसके बाद वो काफी ज्यादा बुरा फील करते हुए वहां से चला जाता है। पशिका कुछ भी समझ नहीं पाती। सीन शिफ्ट होता है, शेख आता है और टी बोल रहा था कि मुझे जेल ले चलो, इसे इस बात से खुशी मिलने वाली है तो प्लीज। और शेख उसे समझाने की ट्राई करा था कि तुम पागल हो गए, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, तुम ऐसे इंसान नहीं हो और एक लड़की के साथ तुम कुछ भी करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, मुझे अच्छी तरह से पता है, तुम बकवास बंद करो। लेकिन टी ऐसा कंटिन्यूसली बोले जा रहा था कि अगर पशिका को अच्छा लगता है मेरे जेल जाने से तो प्लीज मुझे अरेस्ट करो, अरेस्ट में बोल रहा था। पशिका को जो शेख था वो बोल रहा था कि मेरा तो ऐसा नहीं है, ट्रस्ट मैं उसे बचपन से जानता हूँ, प्लीज तुम तो इसे समझाओ, एटलीस्ट इस समझे, ये बहुत ज्यादा परेशान है, ऐसा वो बोल रहा था। तभी पशिका बोलती कि जो करे मुझे क्या है, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा वो बोल देती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अब ये दोनों शेख और टी ड्रिंक करने लगते हैं। अरे पशिका की वजह से टी का तो दिमाग खराब हो रहा था। शेख बोलता है कि मैंने तो लगा था तुम तो काफी समझदार हो, पढ़े लिखे हो, लेकिन तुम इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती हो, तुम ये सब क्यों कर रही हो पशिका की वजह से। तभी टी बोलता है कि वो मेरा दिमाग खराब कर रही है, पता है वो मेरे दिमाग पे ऐसे घूम रहे पर मेरे दिल पे जो तकलीफ है ना वो कोई समझ ही नहीं सकता बोला था। और वो बोलता है कि उसे हर किसी के लिए टाइम होता है और बस मेरे साथ नहीं, ऐसा वो बोल के काफी अपसेट था। हमें दिखाया जाता है अगले दिन में पशिका घर पे सो रही होती है, तभी वहां पर टी दरवाजा नॉक कर रहा था। वो बोल रहा था कि डार्लिंग दरवाजा खोलो, पशिका ओपन द डोर, पशिका दरवाजा खोलो। पशिका दरवाजा खोलती है, बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो।
टी पशिका को ऐसे जोर से गले लगा के बोलता है कि पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। पशिका बोलती है कि प्लीज ऐसे जाओ, अगर कोई देखेगा तो लोग गलत समझेंगे। टी बोलता है कि कौन गलत समझेगा, चुपचाप चलो आज मैं तुम्हारे साथ सोने वाला हूँ, बोल के वो उसे अंदर ले चलता है। और उसके बाद वो इतना ज्यादा ड्रंक था कि पशिका उसे होल्ड कर रही थी और दोनों सोफे में गिर गए थे और पशिका उठने की ट्राई करती है। टी बोलता है कि मुझे एक बात बताओ ना, तुम्हारा पति क्यों है, तुम ऑलरेडी मैरिज क्यों हो, पता है मुझे कितना तकलीफ होता है, मेरा यहाँ पर दर्द होता है, यहाँ पर, बोल के अपने दिल पे दिखा रहा था। और वो बोल रहा है कि अगर तुम सिंगल हो तो क्या तुम मेरे लिए अपने दिल को ऐसे मतलब दिल के दरवाजे को खोल सकती हो, ऐसा वो बोलता है। पशिका बोलते हैं कि तुम अभी बहुत ज़्यादा ड्रंक हो टी, प्लीज़ ऐसे जाओ, तुम आराम करो, तुम अभी कुछ भी समझने के मोड में नहीं हो। तभी टी बोलता है कि हाँ पशिका मैं ड्रंक तो हूँ लेकिन इतना भी नहीं कि मैं अपने दिल की फीलिंग को ऐसे संभाल ना पाऊँ, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, क्या तुम मेरे लिए अपने दिल के दरवाजे को ऐसे खोल नहीं सकती, अपने दिल को ऐसे मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकती, बोल रहा था। पशिका उसे कुछ बोलती, उसे बिलिटी उसे ऑलमोस्ट किस करने वाला था और पशिका की आंखें बंद थी, दोनों ऑलमोस्ट किस करने वाले होते। टी सो गया। पशिका उठती है और उसे कपड़े से उड़ा देती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग दिखा जाता है, जो टी था वो पशिका को सॉरी बोलता है इस तरह से रात के टाइम पे इसके घर पे आने के लिए, और उसके बाद वो उसे बोलता है कि आज से मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, और वो बाहर निकलता है। तभी उसके मॉम का कॉल आता है। टी अपने आप से बोला था कि पहले तो कि पशिका से मैरिज क्यों है, मुझे इसे बुलाना होगा, इसलिए मुझे बुलाना होगा, ऐसा बोला था। उसकी मॉम कॉल करती है और उसके बाद वो बोलता है कि मॉम मैं तो रिसोर्ट पे था पूरे रात, और वो फोन रखता है और वो देखता है कि उसकी मॉम तो उसके सामने खड़ी है। तो अब जो बवंडर फुटेगा वो तो आप लोग गेस कर ही सकती हो, बस डर इस बात का कि ये बवंडर फिर से पशिका के ऊपर ना जाके फूटे। अगर आप लोग इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिख लेना। आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है वो भी मुझे जरूर बताओ। ये ड्रामा ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था और 1 महीने से मेरे ऐसे वॉच लिस्ट पे था, प्ले लिस्ट पे, और आप लोग जरूर बताना ड्रामा कैसा लग रहा है। मैं इस ड्रामे को कंटिन्यू जरूर करूँगी। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।